हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए बंधुओं, आज बड़ा ही शुभ अवसर हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हमारे आपके बीच में हो रहा है। हम आप सब उनके इंतज़ार में, उनकी याद में बैठे हुए हैं। भगवान क्यों आते हैं, क्या आवश्यकता थी उनको इस संसार में आने के लिए? क्या जहाँ वहाँ थे, क्या वहाँ कुछ कमी थी? क्यों आ रहे हैं हमारे बीच में? तो गोस्वामी जी कहते हैं आने का उनका कारण क्या है कि विप्रधेन सुर संतोहितो। क्यों आ रहे हैं भगवान? कारण बता रहे हैं। विप्रो, धेनु, सुरो, संत, चार लोगों के लिए आ रहे हैं। पहला है विप्र। विप्र किसे कहते हैं? विप्र कहते हैं जो ब्रह्म में विचरण करे, अर्थात जो परमात्मा में ओतप्रोत होने का प्रयास करे। वो कोई भी हो सकता है। ब्रह्म का मतलब, विप्र का मतलब यहाँ ब्राह्मण से नहीं। विप्र का मतलब है जो ब्रह्म में रमण करे। ऐसे लोगों को हित करने के लिए, अर्थात वो अपने मार्ग में सफल हों, उनको कोई बाधा न करे, उनकी रक्षा करने के लिए, अर्थात भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो भगवान को याद करते हैं, भगवान पर विचरण करते हैं, उनका पहला काम है उनकी रक्षा करना। विप्रो। दूसरा कौन है? धेनु। क्यों? धेनु हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। अर्थात धेनु से हमें आपको पौष्टिक दूध मिलता है, मल मिलता है, मूत्र मिलता है, मतलब उसका हर अंग अंग हम आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि वो धेनु यहाँ नहीं रहेगी तो हमारा आपका शरीर, हमारा आपका जीवन चल नहीं पाएगा। इसलिए उसकी रक्षा करना भगवान का काम है। विप्र, धेनु, सुर। सुर माने होता है देवता। देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो हमेशा किसी को देता रहता है। तो यदि समाज में ऐसे लोग न होंगे तो ये समाज हमारा आपका चल नहीं पाएगा। सब यदि लेने वाले हो जाएंगे तो ये जो है अनाचार फैल जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति दूसरे को देते रहते हैं, दूसरे का कल्याण करते रहते हैं, उनकी रक्षा करना भगवान का कर्तव्य हो जाता है। तो विप्र, धेनु, सुर और संत। यदि संत न होंगे तो हमें आपको सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए संत की रक्षा करना चार लोगों का मुख्य उद्देश्य है भगवान के आने का कि विप्र, धेनु, सुर, संत हितो लीन मनुज अवतार। मनुष्य के रूप में साक्षात ब्रह्म का मतलब होता है जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसमें सारा संसार रहता है और जिसमें सारा संसार लय हो जाता है। ऐसा जो परमात्मा है
वो आज हमारे आपके बीच में मनुष्य के रूप में अवतरित हो करके हमें आपको सन्मार्ग में चलने के लिए वो अवतरित हो रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हितो लीन मनुज अवतार निज इच्छा, कोई उनका यहाँ कोई काम नहीं, अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से स्वयं नर रूप धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, और क्या है भगवान? माया गुण गोपाल, माया से, गुणों से, और माया गुण और इंद्रियों से हम आप भगवान को इन सब से परे है, जान नहीं सकते, तो वो स्वयं जनाने के लिए नर रूप धारण करके हमारे बीच में आ रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हितो लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यदि भगवान हमारे बीच में ना आते, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान अपनी इच्छा से आ रहे हैं और हम आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? हम आपने नर्तन कैसे धारण किया? भगवान तो अपनी इच्छा से आ रहे हैं, लेकिन हम आप भी आए हैं, इस नर्तन में आए, लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं आ रहे। ध्यान देना, परमात्मा जो आ रहा है वो अपनी इच्छा से आ रहा है और हमारे आपके कल्याण के लिए आ रहा है। ध्यान देना, परमात्मा का आने का कारण क्या है? आने का कारण ये है कि परमात्मा हम सबका उद्धार करना चाहते हैं। यदि परमात्मा ना आते, हम उनकी लीला को न जान पाते, उनके गुणों को हम आप उतार ना पाते, उनके गुणगान गा ना पाते और हम अपना उद्धार कर ना पाते। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो आ रहा है चार कारणों से। भगवान आ रहा है अपनी इच्छा से, और भगवान आ रहा है अपना स्वयं आकार बना करके। और हम आप यहाँ क्यों आए? हमारे आपकी क्या आवश्यकता थी नर्तन में आने का? तो कहते हैं कि भगवान को अपनी इच्छा से आ रहा है, लेकिन हम कैसे आ रहे हैं? हम आप आ रहे हैं कि हम भटक रहे थे 84 लाख योनि में, आकर 4,84,000 अजोन भ्रमतिया जीवनाशी। तो हम आप इस देह में अपनी इच्छा से नहीं आए, हम आप कर्म के अनुसार कबहू कर करुणा नर देही। ध्यान देना जरा, देत ईस बिन हेत तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये हमको शरीर मिला है, किसने दिया है? परमात्मा ने। हमारी इच्छा थी, हमारी शक्ति नहीं थी कि हम इसको बना लेते, हमारी इच्छा नहीं थी कि हम इसमें आ जाते, लेकिन परमात्मा ने हमको ये तन दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये जो हमारे सामने ये संसार है, इसमें हम आप मरते हैं, जीते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। महान कष्ट होता है जब हम यहाँ से जाते हैं, तो महान कष्ट भोगता है। जन्मत मरत दुसह दुख होए। पता नहीं इसके पहले हम सुअर थे कि कुत्ते थे कि बिल्ली थे कि चीता थे कि चींटी थे। हम आप परेशान थे, बार बार जन्म ले रहे थे, बार बार मर रहे थे। भगवान ने देखा ये जीव भटक रहा है, उसको दया आ गई, और दया आ करके बड़े भाग्यो। ध्यान देना, आप लोगों को ये शरीर जो मिला है ऐसे नहीं मिला, इसके लिए बड़े बड़े देवता तरस रहे हैं। 84 लाख योनियाँ में सब हाथ जोड़े खड़े हैं भगवान के सामने कि भगवान ये हमको भी दे दो। काबाहू को ये कभी कभी किसी किसी को मिलता है, सबका इस पर अधिकार नहीं। तो भगवान ने क्या किया कि हम आप भटक रहे थे, जैसे आपका बच्चा भटक जाए कहीं और पिता को दया आ जाए कि चलो भाई भटक रहा है, जरा इसको एक बार हृदय से लगा दो। तो परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा के ही हम सब संतान हैं।
माँ मतलब क्या है कि सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मुई भाई। तो भगवान ने क्या किया कि हमें आपको, हम भटक रहे थे, हम इस योग्य भी नहीं थे, लेकिन उनको दया आ गई और दया आई, फिर क्या हुआ कि ये हमको आपको सबको ये तन दे दिया। बड़े भाग्य से हम आप बैठे हुए हैं इस तन को पा करके। अब हमें करना क्या है, भगवान यहाँ क्यों आ रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। भगवान यहाँ आ रहे हैं तो भगवान यहाँ आकर के कुछ लीलाएं करेंगे, उन लीलाओं को हम सुनेंगे, समझेंगे और चलेंगे, तब हम आप भी इस शरीर को पा करके इसकी सार्थकता को समझेंगे और इसको पा करके हम आप जो 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, सौभाग्य से यदि सत्संग मिल गया, सौभाग्य से हमें आज ये अवसर मिला, तो हमें इसका सदुपयोग करना है। कहने का हमारा भाव ये है कि हम आप भगवान की जन्मोत्सव मना करके, उनकी लीलाओं को आगे चल करके गुणगान करके, उनकी लीलाओं को समझ करके, उनके आदेश को पालन करके। क्या है उनका आदेश, देखो जरा एक एक बिंदु पर थोड़ा चर्चा कर लें। भगवान यहाँ आते हैं और सबसे पहला काम क्या होता है, सवेरे उठ करके उनका, सवेरे उठ करके काम होता है कि प्रातःकाल, ये हमें समझना है, ये नहीं गा करके हम खत्म। भगवान ने जीवन में आकर के क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा उद्धार होगा, यदि हम भगवान के लीला को सुन करके, समझ करके, उनके कर्मानुसार चल करके यदि हम आप भी जीवन बनाएंगे, तो हम आप भी इस 84 लाख से चक्कर से हम आप छूट सकते हैं। तो क्या करते हैं भगवान यहाँ आकर के, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मातो पिता गुरु नाम ही माता। क्या मतलब उनका यहाँ आकर के, वो आकर के ये कह रहे हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हारा 84 लाख योनियों का चक्कर मिट जाएगा। दूसरी बात देखो, ये इतनी महत्व का पॉइंट है, कहते हमें आपको यहाँ पर आकर के 4 फल हमको प्राप्त करना है। कौन कौन से? अर्थ, यदि अर्थ न होगा तो हम आप संसार में रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए, उड़ने बैठने के लिए घर द्वार होना चाहिए। अर्थात यदि पैसा न होगा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, तो हमें चाहिए अर्थ। फिर धर्म, यदि हमारे पास धर्म न होगा तो हम आप भैया बहन, बेटा माँ, परिवार, इसमें हम आप रह नहीं सकते, हमारा घर नर्क हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म पूर्वक हमें संसार में रह करके आगे बढ़ना है। तो हमें अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, और काम न होगा, कामनाएं न होंगी तो हम आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। काम न होगा तो हमारा आपका जीवन न मिलेगा। इसलिए हमें अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष। अंत में क्या है? अंत में सब छोड़ करके परम धाम को जाना है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना है। तो ये हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कहते हैं करतल, कहते 4 पदार्थ करतल ताके, अप्रिय पितु मातु प्राण समय जाके। ये 4 फल साधारण मिले आपको, बहुत कुछ। पैसा आपके पास नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। धर्म को नहीं जानते तो आप नरक में चले जाएंगे। काम न होगा तो हमारा आपका जीवन नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकते। काम भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है और अंत में मोक्ष। तो ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन यदि किसी ने अपने माता पिता को केवल इतना समझ करके, कहते हैं 4 पदार्थ करतल ताके,
और प्रिय पितु मातु प्राण समझा के उसके हाथ में रख दिए जाएंगे, उसको कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। शर्त ये है कि माता पिता को इस तरह से देखें कि जैसे हम प्राणों की रक्षा करते हैं, ऐसे यदि हमारे जीवन में यदि मानस की एक चौपाई उतर जाए और भगवान ने जैसा किया, देखिए भगवान ने पिता की आज्ञा से सारा का सारा सब कुछ छोड़ दिया और आज पिता की आज्ञा के कारण, माता की आज्ञा के कारण आज हम उनको जन्मोत्सव मना रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि उन्होंने माता पिता का इतना महत्व दिया। तो हमारा कहने का भाव ये है, मानस भगवान का चरित्र शुरू से आखिर तक भरा पड़ा हुआ है। तो हम आप भगवान की याद करें, भगवान का उत्सव मनाएं, भगवान के गुणानुवाद गाएं और भगवान के कथनानुसार उनकी लीलाओं को समझते हुए अपना जीवन बनाएं। तो हम आप भी इस 84 लाख का चक्कर खत्म करके और अपने परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। अब आइए 5 मिनट में भगवान का अवतरण होने जा रहा है। उस समय कैसा वायुमंडल है और सभी के मन में आनंद हो रहा है और हमारे पुजारी जी भी तैयार हो रहे हैं। तब तक हम आप 2-4 मिनट भगवान की लीला का गुणानुवाद कर लें। कहते हैं, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी जन्म लेने लगे उस समय सबके मन में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि दुख का नाम भी न रहा। देखो, भगवान का एक नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि। हम आप जरा सा आनंद के लिए घूम रहे हैं और भगवान क्या है? भगवान आनंद का सागर है। तो जब